जवाला जवेयर्स और लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो, दैट इज स्कॉर्पियो राशि, दैट इज स्कॉर्पियो राइजिंग, स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो मून साइन। स्कॉर्पियो मून साइन के लिए जुलाई 2025 की क्या प्रेडिक्शन है, किस तरह का ये मंथ रहेगा और हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी द मोस्ट कॉशियस साइन, दैट इज़ मार्स और केतु आपके 10वें भाव में, मीन्स दशम भाव, हाउस ऑफ प्रोफेशन, 10th हाउस में ये कंजंक्शन फॉर्म हो रहा है। दो मार्स आपका लगन लॉर्ड है। लगन लॉर्ड वो होता है जो हमारी पूरी कुंडली का हीरो होता है। वो लगन लॉर्ड अब केतु के साथ है। केतु इज़ अ वेरी वेरी अग्रेसिव एनर्जी। मार्स इटसेल्फ इज़ वेरी अग्रेसिव एनर्जी। मार्स आपके लगन लॉर्ड का भी लॉर्ड है और आपके 6th हाउस, दैट इज़ हाउस ऑफ कंपटीशन, हाउस ऑफ डिजीज, हाउस ऑफ कंपटीशन का भी मार्स लगन लॉर्ड है। वो अब आपके 10th हाउस में। 10th हाउस इज़ द हाउस ऑफ आर सोशल डोमेन, आपका प्रोफेशन, आप किस तरह से आपके प्रोफेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़, आपकी प्रोफेशन किस तरह का है, क्या डोमेन है उसका, वहाँ पर अब ये यूटी फॉर्म हो गई। प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। ये दोनों बहुत ही एग्रेसिव एनर्जी है और जहाँ पर भी आपकी कुंडली में ये एनर्जी फॉर्म हो रही है, कंजंक्शन हो रही है, वहाँ कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव, इम्पेशेंट, वॉलेटाइल एनर्जी फॉर्म हो सकती है। तो अब यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशन का, प्रेजेंट प्रोफेशन का बहुत ध्यान रखना है। आप जिस भी फील्ड में हैं आपको अपना पेशेंस नहीं खोना। बार बार आपका पेशेंस का टेस्ट होगा। बार बार आपको लगेगा जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके दोज पीपल हु आर लाइक आर नॉट योर वेल विशर्स, वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ सकता है। आप अपने ऑफिस में आपकी एकदम से इम्पेशेंट हो जाएं, आपकी एक एग्रेसिव एनर्जी की वजह से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़े कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं, या कोई ना कोई आपके कट है, तो मीन्स कहीं ना कहीं तो का मतलब कट करना, तो कहीं ना कहीं आपका इवन देखिए आपकी जॉब भी जा सकती है आपके कोई भी वॉलेटाइल एग्रेशन की वजह से। अभी कोई भी वॉलेटाइल एग्रेशन की वजह से आपकी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जॉब भी जा सकती है। सो आपको यहाँ पर बहुत कॉशियस रहना है टुवर्ड वर्क प्लेस। कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाएगी कि आपके बॉसेस, आपकी हाई अथॉरिटी, जो चीज़ें आपने एंटिसिपेट भी ना की हो, आपने सपने में नहीं सोची हो, आपको वो वाला आपको एकदम से आपका डोमेन ही चेंज कर दें। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएं जिनके बारे में आपको नॉलेज ही ना हो, या आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएं जो ऑलरेडी बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग हो। मीन्स वो चीज़ें आपकी प्रोफेशन में होंगी जो आपका आई वुड से कि टेम्परेचर को राइज कर सकती हैं आपके एग्रेशन के। तो परिस्थितियाँ आई वुड से दैट वुड बी अगेंस्ट इन योर प्रोफेशन एरिया। तो आपको यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना। कोशिश करें जितना आप रिएक्ट नहीं करेंगे, फ्लो विद क्या कहते हैं उसको, मतलब जो आपका जो परिस्थिति है उसी के फ्लो में आप फ्लो होते जाएंगे। आप अपने आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, अपने सर्कमस्टांसेस के आप अगेंस्ट ना जाके उसी के साथ ही उसे एक्सेप्ट करते हुए अगर आप अपने प्रोफेशनल एरिया में स्ट्रॉन्ग रहेंगे विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ इम्पल्सिव डिसीजन, इम्पल्सिव बिहेवियर, एग्रेशन, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको तोड़ नहीं पाएगी और लॉन्ग रन में आपका प्रोफेशन सेफ रहेगा। नहीं तो चांसेस हैं या तो आप छोड़ देंगे जॉब, या कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से जॉब जा सकती है। तो आपका ये प्राइमरी गोल है, क्योंकि यहाँ पर लगन भी तो इवॉल्व हो गया ना कहीं आप फिज़िकली, और आपका एटीट्यूड, आपके मतलब सब कुछ आपने अपने प्रोफेशन को दे दिया। मतलब लगन इज़ योर हीरो, तो आप एज अ पर्सन आपने अपने प्रोफेशन को दिया, तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट इफेक्टेड। तो यहाँ पर आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, अपने प्रोफेशन का भी ध्यान रखना है। तो दिस इज़ अ वेरी आई वुड से कि लिटिल बिट ऑब्वियसली अ डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर यू। आपको अपनी बॉडी का, अपने प्रोफेशन का, अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वीनस। वीनस अपने ही हाउस में है, दैट इज़ 7th हाउस।
विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। मीन्स कहीं ना कहीं अगर आप प्रोफेशनली परेशान हैं, परिस्थितियाँ आपके विपरीत हैं, तो देयर आर चांसेस नाउ योर स्पाउस इज़ देयर टू सपोर्ट यू। कहीं ना कहीं स्पाउस की हो सकता है द पर्सन इज़ वर्किंग, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ही इज़ इन अ पोजिशन टू हेल्प यू, टू गाइड यू, और मे बी ही इज़ देयर फॉर यू। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो एक मैरिज होगी दैट कैन बी एट अ वेरी पॉजिटिव स्टेज। आप कहीं ना कहीं अपने कितना भी स्ट्रेस हो ना, व्हेन यू गो बैक टू योर स्पाउस you will find कि yes, this is the person whom I need at this rough time। तो spouse का एक बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल सपोर्ट आपको इस टाइम पे मिलेगा। हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर आपका यहाँ पर है दैट इज़ इन 8th हाउस विथ सूर्य, जो आपके 9th हाउस में जाएगा आफ्टर 17th ऑफ जुलाई। टिल फर्स्ट हाफ आपका जुपिटर के साथ ही रहेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव यहाँ पर 10th हाउस के लॉर्ड है, 8th हाउस में आएंगे। तो येस, देयर इज लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर वर्क एरिया। एंड जुपिटर आपके योग कारक ही हैं, क्योंकि 2nd हाउस के 5th हाउस के लॉर्ड आपके 8th हाउस में आएंगे। 8th हाउस इज ऑल्सो डन एज ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी यू वुड गेट मोर इंक्लाइन टूवर्ड लर्निंग ऑकल्ट, और अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो मे बी लाइक यू मे गो फॉर समथिंग अराउंड लाइक आप ज्योतिष, आप कोई ज्योतिष का कोर्स ज्वाइन करें, कोई ऑकल्ट, कोई रेकी सर्विसेज, रेकी हीलिंग्स ज्वाइन करें, और मे बी यू कैन go into that oil industry or healing industry, or you can join anything like wealth management में आप जा सकते हैं, creative industry में आप जा सकते हैं, सिनेमा, इस तरह की इंडस्ट्री में है। तो येस, जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा, सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। यू मे गेट लाइमलाइट, यू मे गेट एनलाइटेड ओवर हियर। बट 8th हाउस को हम थोड़ा हिडन मानते हैं, बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर जब 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो। जस्ट बिकॉज जुपिटर इज़ योर बेनिफिक प्लैनेट, तो जुपिटर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ विजडम आपको मिलेगी उन चीज़ों के बारे में जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी। आपका इंक्लिनेशन हो सकता है टुवर्ड 8th हाउस डोमेन। हम बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न यहाँ पर आपके 5th हाउस में डायरेक्ट होंगे टिल 14th ऑफ जुलाई। आफ्टर 14th टिल 28th ऑफ नवंबर तक सैटर्न आपके रेट्रो हो जाएंगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं सैटर्न अब आपके 4th हाउस की वजह से आते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी राहु देव बैठे हैं। तो 4th हाउस इज द हाउस ऑफ डोमेस्टिक पीस, बट देयर आर चांसेस यू मे लीव योर प्रेजेंट लिविंग रेजिडेंस जहाँ आप रहते हैं। इस टाइम पे आप अपना प्रेजेंट लोकेशन से आप दूर चले जाएं, और मे बी कहीं ना कहीं घर के ही एटमॉस्फेयर में यू फील लिटिल बिट रेस्टलेस, यू मे थिंक ऑफ गोइंग टू द फॉरेन लैंड, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको मिल सकती है। मे बी क्योंकि राहु इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लैनेट, और राहु केतु सैटर्न 4th हाउस, बिकॉज 4th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ पीस एंड सुख। तो यहाँ पर राहु आपको कहीं ना कहीं भ्रम में रख सकता है। मे बी कहीं ना कहीं आपको घर पे भी पीस नहीं मिलेगी, और you won't be peaceful at home, nor even you will be peaceful at work. So this is the time when right time for you to move away from your current location. उससे आपको लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस आगे आपको मिलेगी once you leave your current location, current native land. हम बात करते हैं मरकुरी। मरकुरी आपका मरकुरी इज़ योर 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड अब आपके 9th हाउस में आ गया। तो 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ लर्निंग, हायर लर्निंग। तो कहीं ना कहीं अगर आप PhD करना चाह रहे हैं, और अगर आप कोई हायर स्टडीज़ को रिसर्च करना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर द रिसर्च एंड PhD। बट येस, जस्ट बिकॉज मरकुरी यहाँ पर आपको डिज़ायरस तो बहुत बना रहेगा, प्लानिंग बहुत करेंगे। जब वो रेट्रो होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़्यादा आएगी, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू मे टेन इनटू दैट रिपीटेटिव रिविजन। आप एक ही चीज़ के ऊपर रिपीटेटिवली आप उस चीज़ को प्रिपेयर करें रेदर देन गोइंग अहेड। ये मतलब आपको थोड़ा सा अपना थिंकिंग पैटर्न को वाइडन अप करना पड़ेगा। जब मरकुरी आपके 9th हाउस में आएगा और दोबारा रेट्रो होगा, तो मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने हाउस की तरफ जा रहा है, दैट इज़ 8th हाउस। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ खोजी प्रवृत्ति के हो जाओगे। यू स्टार्ट डिगिंग, स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ ऑलरेडी हिडन। तो आप रिसर्च पे रिसर्च करने की कोशिश करोगे। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन टू रिसर्च, तो येस, देयर इज़ अ टाइम व्हेन आपको रिसर्च आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय बालाजी।